गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज प्रश्नावली जो आपकी छोड़ी थी राशियों की तुलना वाली 8.2 करवाती थी 8.3 राशियों की तुलना। इसमें आपके हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी सरल ब्याज आपको सिखाए हुए हैं और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों चीज़ें आपके बेसिक में मैंने डाली थी और इनको आपको बता रहा हूँ। वो भी आपको साथ में रिपीट करवाऊँगा, एक उसका वीडियो आपको बता देंगे, वो डालूँगा तो वो भी देख लेना साथ में। ये आपका राशियों की तुलना वाला जो है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज करें, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे 100 घात समय माइनस मूलधन। अगर आप लोगों को यहाँ मिश्र धन ज्ञात करना है तो ये माइनस मूलधन नहीं आएगा। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज वाली प्रश्नावली में ये आप ज्ञात करना चाहते हो, मूलधन यानी मिश्र धन ज्ञात करना चाहते हो, तो उस स्थिति में आप लोगों को ये नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा? माइनस मूलधन नहीं लाना है। समझ आ गई बात? उसमें आप माइनस मूलधन नहीं लेके आओगे। जैसे अब आपको कोई भी सवाल दे दिया गया, जैसे दिया है 10 मूलधन पर है 10,800 रुपये, मूलधन 10,800, दर बराबर दे रखी है 12.5%, 12.5% वार्षिक। इसका ध्यान रखना वार्षिक और अर्धवार्षिक का। अगर अर्धवार्षिक आता है तो दर आधी हो जाती है और समय क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। अगर त्रैमासिक है तो दर में 4 का भाग लग जाता है और समय 4 से गुणा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दर तो आधी हो जाएगी और समय देखो 6 अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने की एक किस्त, 12 महीने में 6 महीने करते हैं तो 2 आते हैं तो 2 किस्त हो गई। अगर त्रैमासिक आता है तो त्रैमासिक की कितनी किस्त आ जाएंगी? 4, यानी 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आता है, तो समय 4 से गुणा हो जाती है, यानी 4 में किस्त आ जाती है। तो ये इस कारण से दोगुना और 4 गुना वाला बात आती है। अब यहाँ ये वार्षिक दे रखा है, समय अगले ने बताया है समय बराबर 3 वर्ष। ये इसको हम हल करते हैं तो इस सूत्र में रख देते हैं। मूलधन की जगह 10,800 कोष्टक 1 प्लस दर कितनी हो गई? 12 दूनी 24 से 25/2, 25/2 गुना 100 है, नीचे बटा 200 रहेगा और घात 3। क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। कुल राशि व चक्रवृद्धि ब्याज दोनों चीज पूछी है। तो पहले तो आएगा वो तो कुल राशि आ जाएगा, फिर मूलधन माइनस कर देंगे मूलधन 10,800 गुना। अब देखो बेटा ये कोष्टक वाली संख्या है, 1 प्लस 25/200 है, बटा लघुत्तम आ गए 200 प्लस 25 बराबर कितने हुए? 225। 225/200 गुणा, देखो 3 लिखा तो 3 बार लिखेंगे, 225/200 गुणा 225/200 माइनस 10,800। ये 2 0 से 2 0 काट दिया और ये कट गया 54। ये देखो 25 निवाणी 225 से 25 200,
ये 25 निमानी 225 और 25 की 200, ये यूनिट संख्या। अब 54 को जो कट किया है ये कट गया 4 बार और ये कट गया 27 बार। अब इन सबको गुणा कर लेंगे, ऊपर वाली संख्या को सबको गुणा करके और उसमें 32 का भाग दे देंगे। सबको गुणा करके किसका भाग दे देंगे, 32 का भाग दे देंगे। सबको गुणा करते हैं तो पहले गुणा कर रहे हैं 27 निमानी 243, 243 को 9 से गुणा कर दिया, नहीं ऐसे नहीं करते हैं, उस साइड से गुणा करते हैं। 225 को 9 से गुणा किया, 9 पंजो 45 और 9 दूनी 18, 18 4 22 और 9 दूनी 18, 18 2 20। फिर इसको 9 से गुणा किया, 9 पंजो 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 दूनी 18। फिर इसको गुणा कर दिया 27 से, 27 दूनी 135, 13, 27 दूनी 54, 54 और 13 67, 6, 27 दूनी 54, 6 60, 27 भी 216, 216 और 6, 216 और 6 222, 22 नहीं ये तो हो गया था। फिर 27, 27 और 22 49, इसमें भाग देंगे किसका, 32 का। 32 का भाग देते हैं तो 32 एकम 32 बच गए 17, 172। तो 32, 32, 34, 32, 96, 32 चौक 32 बजे 160, 32 चौक 160 हुआ और ये 172 है तो 5। फिर बच गए 12, 120, 32 96, 24 247 हो गए, 247 247 हो गए तो 32 छियानी 292, 32 228, 228 हो गए, 228 19 बच गया। फिर 5 195, 19 छियानी 192 बच गए 3 में बार में आता 0। फिर 30 में 30 हो गया, फिर 300 309 बार बच गए 288 बार 120 3 बार, यानी लगभग कितना आ गया 15,376.909 रुपये हो गए। और अगर ब्याज पूछे तो -10,000 से इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये तो कुल राशि होगी और ये इसमें से घटा देंगे तो क्या जाएगा, वो उसका ब्याज आ जाएगा। इसमें गुणा भाग थोड़े बड़े हैं तो ध्यानपूर्वक करने हैं आप लोगों को, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं करनी है। इसी प्रकार मान लो कि इसमें एक सवाल दे रखा है कि 18,000 रुपये डाइवर्स के लिए 10% वार्षिक से संयोजित है, यानी मूलधन तो कितना है, मूलधन है 18,000, समय बराबर डाइवर्स और दर बराबर 10%। इसको 5/2 वर्ष भी लिख सकते हैं, यानी डाइवर्स का मतलब 2 तो दर पूरी है और 1 में दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब सूत्र है मूलधन कोष्ठक 1 + दर बटे 100 घात समय माइनस मूलधन। अगर ब्याज जाता है कुल राशि करनी है तो दोनों जाते हैं 18,000 कोष्ठक 1 + 10 बटे 100 घात डाइवर्स माइनस 18,000 गुना 110 बटे 100 गुना 110 बटे
100। दर देखो दो में तो पूरी है, एक में क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो दर कितनी जाएगी, 5%। तो क्या लिखेंगे, 105/100 माइनस 18,000। ये किससे कट गया और ये कट गया, ये तीनों जीरो कट गए, नहीं 2 जीरो कटे, एक तो रह गया, ये रहेगा नहीं कटेंगे इसको भी 21 बार, और ये कट गया 2 बार, ये कट गया 9 बार। 11 को 11 से गुना किया 121, 121 को 21 से गुना कर दिया, 21 को 42 44 और 21 और 4 25, 2541। तो उसको 9 से गुना कर दिया, 9 से गुना किया 9 और 9 तो 36 और 9 को जो 45 और 3 48 और 9 को 18 4 22,875 रुपये हो गए उसके टोटल। अब माइनस 18,000 इसको कर दिया तो ब्याज कितना जाएगा, 4,800। ये इस प्रकार से इनको ज्ञात कर लेंगे। अब अगर अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक वाला सवाल करवा देता हूँ। अगर अर्धवार्षिक है तो हम किस प्रकार से करेंगे, जैसे अगला दिया है कि 62,500 रुपये 1.5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, यानी अर्धवार्षिक बता रहा है। तो मूल धन बराबर कितना हो गया, मूल धन दे रखा अगले ने 62,500, दर बराबर दे रखी है 8% और समय है 1.5 वर्ष। अब यहाँ क्वेश्चन में लिख देंगे अर्धवार्षिक में दर आधी बढ़ती है तो 4% और समय 1.5 वर्ष का क्या रहेगा, 3 वर्ष। 1.5 का हो गया 3/2, 3 गुना 2, 2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 3 वर्ष। अब ये आने के पश्चात हम इसको क्या कर देते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र आपको बताया हुआ है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसको निकालते हैं तो 62,500 दर कितनी है, 1 + 4/100 घात 3 माइनस 62,500। 62,500 गुणा 104 ये हो गया 1 + 4/100 लघुत्तम आगे बताया लगा गया 100 + 4 तो कितना हो गया, 104 हो गया। 104/100 3 बार लिख लेंगे, 104/100 गुणा 104/100 माइनस 62,500। ये 2 0 2 0 काट दिया और नहीं कट रहा है, ये काट दिया 25 से और 25 का 25 से गुणा करते हैं क्या आता है, 625। ये कट गया 4 बार, फिर ये 25 का कट गया, ये 4 बार, ये काट दिया 26 × 104 और ये 26 × 104। 104 को पहले तो 26 से गुणा कर लो, 26 × 104 असल की 1 और 26 1 27 27 से 4 हो गए। अब इसको गुणा कर दिया 26 से, 26 × 104 और फिर 26 × 3 182 182 80 18 और 26 × 52 18 70 कितना आ गया, 70,304 और ब्याज पूछे तो माइनस क्या करेंगे, 62,500 तो क्या जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अर्धवार्षिक हो तो भी हम कर सकते हैं, वार्षिक है
तो भी हम इसको कर सकते हैं कि ये किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ऐसा कोई इसमें सवाल नहीं है जो जैसे एक पिछले साल आया था, वो आपको बता रहा हूँ। आरिफ ने बैंक में 80,000 रुपये कर्ज लिए। बैंक से कर्ज कितना लिया? मूलधन 80,000। दर बराबर कितनी बता रहा है? दर है 10% और समय है 1.5 वर्ष। अब देखो इसमें 2 प्रश्न पूछे अगले में, एक तो वार्षिक और एक अर्धवार्षिक हो। पहले वार्षिक का निकालते हैं। वार्षिक का निकालते हैं तो 80,000 कोष्ठक 1 प्लस 10/100 की घात 1.5 वर्ष। क्या पूछा अगले ने? देखो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि क्या पूछा है। अगले इसको पूरे सवाल को पढ़ेंगे पश्चात भुगतान की जाने वाली राशि का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी ब्याज ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, आप मिश्र धनी दोनों में ज्ञात करके वो घटा देंगे। कुल पूछ रहे तो ये समझो कि मिश्र धन ही पूछा गया है। 80,000 कोष्ठक ये कितना हो गया? 110/100 और 105/100, क्योंकि एक आधी है तो दर कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अब ये 2 0 2 0 काट दिया, 2 0 सीधे 2 0 काट दिया। इन सबको गुणा कर देंगे। पहले 105 को गुणा कर दिया 110 से, 0 क्या तो 55 और 11, फिर उसको गुणा कर दिया 8 से, 0 8 को 40, 8 को 40 4 44 और 8 8 4 12 और 8 8 1 9, कितना आ गया? 52,400 रुपये। ये तो आ गया वार्षिक में। और अगर ये अर्धवार्षिक का निकालते हैं हम, ये याद रख लेना, अर्धवार्षिक का निकालते हैं हम, तो अर्धवार्षिक का निकालते तो दर तो कितनी हो जाती? 5%। समय कितना जाता? 3 वर्ष। अब इसको निकालते तो 80,000 1 प्लस 5/100 की घात 3, 80,000 गुणा 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100, ये 4 0 काट दिए, 21 और ये 20, 21 और ये 4, ये घट गया 2 बार। नीचे कोई संख्या नहीं बची है। ऊपर अब 105 पहले तो कर दिया 21 से गुणा, 21 बन जाओ 105, 21 21 है 22, 2205 हो गए। इसको फिर 21 से गुणा कर दिया, 21 से गुणा किया तो 21 बन जाओ 105 और 21 दूनी 42 से 43 और 21 दूनी 42 42 से 4 46, फिर इसको गुणा कर दिया 2 से, 2 से गुणा किया तो आ गए 52,610 रुपये, 52,610 रुपये। अब ये पूछा कि कितना अंतर है दोनों में। इसके 52,400 है, इसके 52,610 रुपये है। तो 52,610 रुपये में से 52,000 ये 400 रुपये घटा देंगे तो कितना जाएगा? 210 रुपये का अंतर है। अर्धवार्षिक में ज़्यादा लगते हैं, अर्धवार्षिक में क्या करते हैं? ज़्यादा लगते हैं। इसी प्रकार मान लो कि एक सवाल है कि 10,000 रुपये 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज में कुल कितनी राशि याद कीजिए जो कि संयोजित हो, यानी अर्धवार्षिक संयोजित है, और अगर ब्याज में अधिक होगा तो उसका वार्षिक रूप से संयोजन करने पर प्राप्त होगा। यानी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों देखने हैं कि अर्धवार्षिक में ज़्यादा लगते हैं, वार्षिक में दोनों लगते हैं। सवाल आपका अब एक चेन सवाल है, वो बता देता हूँ
कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत तक एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। अब 2001 की ज्ञात करनी है, 2005 की ज्ञात करनी है, वृद्धि दर ज्ञात करना है। वृद्धि दर ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं प्रारंभिक यानी अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान और 1 प्लस दर बटे 100 और जितना समय है वो समय n लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ अंतिम मान यानी 2003 की दे रखी है तो वो अंतिम मान हो गया। 2001 की पूछी है वो प्रारंभिक मान क्या होता, 2001 होता कि 2001 पहले की बात पूछी है, पहले पूछ ली तो अंतिम मान दे दिया, पहले का पूछ लिया तो प्रारंभिक मान पूछ लिया। यहाँ पर 2003 की जनसंख्या कितनी है, 2003 की 54,000 है, 54,000 बराबर ये नहीं है हमारे पास में तो इसको अच्छी लिख देंगे और 1 प्लस दर कितनी है 5 बटा 100 समय कितने वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का हो गया। 1 की पूछी है तो 3 की दी हुई है तो 1 2 यानी 2 वर्ष हो गए। अब 54,000 बराबर x 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100 ये कट गया 21 बार और ये कट गया 5% के ये 20, ये 21 और ये 20। अब x बराबर करते हैं इसको तो 54,000 बटा 21 का करते हैं तो 441 गुना 400, 20 को 20 से गुना कर दिया 400 हो गया, 21 को 21 से गुना कर दिया कितना हो गया 441। अब ये करते हैं तो जिस संख्या से जैसे 9 से करते हैं, 9 से करते हैं नहीं 9 से कितने बार करते हैं x बराबर 9 से कट रहा है, ये तो कट गए 6,000 और ये 936 4 बार बन गए 8 81 9,000 कितने बार कट गए 49 बार। अब ये और नहीं कट रहे हैं तो इनको गुना कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। अब इसी प्रकार 2005 की निकालनी है, 2005 की निकालेंगे तो क्या कर देंगे कि यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर कितना जाएंगे 54,000 तो 54,000 गुणा 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100 ये कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, ये कट गया 21 बार, ये 2 बार, ये कट गया 27 बार। गुणा कर लो 105 को 21 से गुणा कर दिया, 21 बन 105 और 21 है 22 2205, इसको 27 से कर दिया 27 बन 135, 27 बन 54 55, 27 बन 54 और 5 59,535 यानी आगे के होगी 59,535 और पूर्व की निकालते हैं तो क्या जाएगा कि इसमें भाग दे लेना आप 624 24 के 50 बटा 49 इसमें भाग देके इसको कर लेंगे। ठीक है, एक इसका वीडियो डाल दूंगा मैं, तो ये 2 वीडियो आपको देख लेने हैं, समझ लेने अच्छी तरह से। जय हिंद।